हेलो गाइस, दिस इज दीपक सर। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सर स्टेनोग्राफी। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था टेंटेटिव वैकेंसी के बारे में। लगभग 900 के लगभग वैकेंसीज आई हैं इस बार एसएससी स्टेनो की। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। उसमें 20 पोस्ट एमईए की हुई है, जो एएसओ वाली पोस्ट होती है। तो आप खूब मेहनत कीजिए और 160 से ऊपर नंबर लाइए, जिससे कि आप टॉप रैंकर बन सकें और मतलब कि आपको मनचाही जॉब मिल सके। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि एसएससी स्टेनो के 2019 के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें जो जीके का पोर्शन जो कि लगभग कितने 300 क्वेश्चन आए हैं। 6 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो लगभग 300 क्वेश्चन हम अब इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। सारी नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सौर स्टेनोग्राफी को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ये मैंने जो स्टैटिक जीके कराए हैं उसमें सारे संस्थापक कराए हैं, उसमें से ही ये क्वेश्चन आया है। मैंने जो कि स्टैटिक जीके स्टेनो के लिए करा रहा हूँ, मैं दो बार एसएससी में स्टेनो में सिलेक्टेड हूँ। इस बार मेरा स्किल लगा हुआ है, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी आपको हेल्पफुल होंगी मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, कब हुई थी? 1894 में। नेक्स्ट, यह एक सार्वत्रिक ज्ञात तथ्य है कि अमीर और कुंवारा आदमी हमेशा एक पत्नी की तलाश में रहता है। यह नामक पुस्तक की प्रारंभिक पंक्ति है। किसने किसने किसकी है ये? प्राइड एंड प्रेजुडाइज की ये प्रारंभिक पंक्ति है। नेक्स्ट, वेदा। वेदा में पाए जाने वाला एक समुदाय है। कहाँ पे पाया जाता है वेदा? श्रीलंका में पाए जाने वाला एक समुदाय है। नेक्स्ट, लॉरेंस स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ अवार्ड 2000 से 2020 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। कौन सा वाला मूवमेंट है ये? वही जो कंधे पे उठा लिया था किसको? सचिन तेंदुलकर 2011 में जो वर्ल्ड कप जीते थे, वही वाला है ये। नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को भारत में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, भारत को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा प्रभाव है जो बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जमता है? तो ये है पेम्बा प्रभाव बताता है। नेक्स्ट, 2019 के रसायन विज्ञान के नोबेल विजेता प्रोफेसर नोबेल पुरस्कार पाने वाले सर्वाधिक आयु के व्यक्ति कौन थे? तो ये थे जॉन गुड इनफ। गाइज, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करती है। तो आप 300 क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से किसी न किसी शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन आ ही जाएंगे, और 2-3 क्वेश्चन एसएससी में बहुत होते हैं सिलेक्शन दिलाने के लिए। नेक्स्ट, भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष? ये कई बार रिपीट हुआ है, ये मैंने अपने स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन भी कराया है। भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1951 में। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन एक वैश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। तो ये क्या है? विश्व व्यापार संगठन। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो जिनेवा में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुई थी, मुझे ध्यान है जहाँ तक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, इसी ये गेट के स्थान पर हुई थी। गेट की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। गेट को ही बदल कर इसका नाम मतलब डब्ल्यूटीओ कर दिएगा 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन किस वर्ष में हुआ था? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन हुआ था 1956 में। ये एक जैसे कि इसका ये पूछा जाता है, संविधान संशोधन भी पूछा जाता है, वो मैं सारे आपको कराऊंगा। नेक्स्ट, पुरुषों के लिए गो, महिलाओं के लिए केरा पारंपरिक पहनावा जिसे कहाँ पहनाया जाता है? तो ये भूटान में पहनाया जाता है। ये क्वेश्चन आया है, मैंने उसमें कराया भी है। और जो नेक्स्ट वीडियो आपको सारे जो डांस या पहनावा है उसमें और मिल जाएगा। और मैंने काफ़ी जो 2 पार्ट तो आ गए हैं, एक 3 पार्ट हो गए, जिसमें लगभग सारे आपके डांस कवर हो जाएंगे। गो ये पहनावा है, ये भूटान का है। नेक्स्ट, बिकमिंग पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो ये मिशेल ओबामा है, जो आप जानते होंगे। मिशेल ओबामा कौन है? ये बराक ओबामा की पत्नी है, जो कि अमेरिका की राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट, 1996 में भारत और किस देश ने फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर समझौते किए थे? तो ये किया था भारत और बांग्लादेश ने।
नेक्स्ट, बांग्लादेश ऐसा देश है जिससे कि हमारी सबसे बड़ी सीमा लगती है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम किससे लगती है? अफ़गानिस्तान से। 4 यार कुछ समथिंग है बांग्लादेश से, और लगभग 17 किलोमीटर या कुछ ऐसे ही अफ़गानिस्तान है, इसमें ध्यान नहीं आ रहा है, आप देख लेना। पूर्व भारतीय क्रिकेटर बापू नागकर्णी 1964 में किस टीम के खिलाफ एक टेस्ट मैच में लगातार 21 ओवर मेडन गेंदबाजी करने के रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं? तो ये इंग्लैंड के विरुद्ध इन्होंने 1964 में एक टेस्ट मैच में लगातार 21 मेडन ओवर डाले थे, जो कि आपको पता होगा कि लगभग 5 ओवर मेडन डालना भी कितनी बड़ी बात होती है। तो इन्होंने 21 ओवर डाल दिए थे। कब? 1964 में इंग्लैंड के खिलाफ। किसने डाले थे? बापू नाडकर्णी ने। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे कठोर क्या होता है? दंत वल्क, इसको इनेमल बोलते हैं, इनेमल। नेक्स्ट, नेक चंद सैनी किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? इन्होंने चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का निर्माण कराया था, और कचरे और मलबे को चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में बदलने के लिए। और एक क्वेश्चन भी ऐसा आ सकता है कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का निर्माण किसने कराया था? नेक चंद सैनी ने। नेक्स्ट, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं? ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार आ गया है, 50 बार। और ये क्वेश्चन मैंने अपने उसमें जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें भी काफ़ी कराया है। तो ये कृष्णा की नदी है, कृष्णा की सहायक नदी हैं कौन कौन सी? कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। तुंगभद्रा कहाँ की नदी है? तो कर्नाटक में, और कर्नाटक में हम्पी है जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे ही है, और कर्नाटक में तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट, मेलिस डोमेस्टिका किसका साइंटिफिक नेम है? तो ये एप्पल ट्री का साइंटिफिक नेम है। मैं आपको साइंटिफिक नेम भी करा दूंगा क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, एशियाई खेलों में किस वर्ष में पहली बार स्वंकर का इस्तेमाल किया गया था? तो ये 1982 में किया गया था। उसका नाम था कुछ ऐसी था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मेरे कुछ उसमें आया था, ये पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, जब एक सेब काटा जाता है तो किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण इसका रंग बदल जाता है? तो पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज के कारण इसका रंग बदल जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में जाने के लिए आपकी कितनी एज होनी चाहिए? लगभग 25 वर्ष। और राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा में आपकी होनी चाहिए 30 वर्ष। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा जो भी मतलब धन विधेयक होता है उसका अंतिम फैसला कौन लेता है कि ये धन विधेयक है कि नहीं? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नवंबर 2019 में आए चक्रवात तुलबुल से प्रभावित था? तो ये तुलबुल चक्रवात कहाँ पे आया हुआ था? पश्चिम बंगाल में आया हुआ था। नेक्स्ट, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुई थी? बाबर के बीच हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। दूसरी किसके बीच हुई थी? अशोक और एमू के बीच। तीसरी हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली 1761 में हुई थी। आपने मूवी देखी होगी वो वाली। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 10 किससे संबंधित है? तो भाग 10 है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? तो जो साधु बेट जो द्वीप है वो गुजरात का हिस्सा है। नेक्स्ट, सम्राट किन्सी हुआंग की कब्र के पास पाई गई आदमकद आकृतियों का वर्णन चीन की टेराकोटा सेना के रूप में किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग जो है 12 किससे संबंधित है? तो 12 है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा सबसे बड़ा अंडा देता है? तो तुम्हें पता ही होगा शुतुरमुर्ग। और सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? हिमिंग बर्ड, जिसको गुंजन पक्षी बोलते हैं। ये एकमात्र पक्षी है जो कि उल्टा उड़ता है और ये बहुत छोटा होता है। इसको ऊपर से अगर ये उड़ रहा होगा तो इसे देखा नहीं जा सकता, काफ़ी छोटा पक्षी होता है। और ये अपने वेट से ज़्यादा मतलब जैसे जो अपना वेट होता है इसके आधे वेट का लगभग डेली ये अब इसको भोजन चाहिए होता है, जो शहद वगैरह ये जो भी मतलब लेता है। वत्स साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित कौन सी है? तो वत्स की राजधानी कौन सी थी? ये है कौशाम्बी। ये वाला क्वेश्चन कई ये आया है सभी शिफ्टों में इसमें से आया है, तो मैं इसको भी आपको करा दूंगा। नेक्स्ट, लेशान विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कि चीन में है। लेशान क्या है? ये
बुद्ध की एक प्रतिमा है और भारत में सांची का स्तूप है। जो कब ये विश्व धरोहर स्थल में कब कब किया गया था शामिल, ये 1989 में किया गया था विश्व धरोहर स्थल में। विश्व में सबसे ज़्यादा जो विश्व धरोहर स्थल हैं वो इटली और चीन, आप ऐसे याद रखते हैं। सबसे पहले कोरोना आया था चीन में, सबसे ज़्यादा फैला था इटली में। तो इन दोनों में ही सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल हैं जो शामिल हैं, वो कितने कितने हैं, 55। भारत के अभी तक 38 हैं। लास्ट 2019 में जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, उसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, नई दिल्ली में मुख्यालय सहित प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? नई दिल्ली में मुख्यालय सहित प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई थी 1956 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इसमें कौन सा है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, लाल किला है, अजंता गुफाएं हैं, गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है। इंडिया गेट है दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? ये मुंबई में है। अजंता की गुफा कहाँ है? अजंता की गुफा है तुम्हारी महाराष्ट्र में। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। लाल किला परिसर कहाँ पर है? ये दिल्ली में। नेक्स्ट, वर्ष 2019 में FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन मिले हैं? तो मनप्रीत सिंह बने हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2018-19 में की गई घोषणा के अनुसार भारत सरकार अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन की औसत भारित लागत के आधार पर कम से कम कितने गुना के स्तर पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करती है? तो ये 1.5 गुना के स्तर पर फसलों का न्यूनतम मूल्य समर्थन तय करती है। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए, लंबा क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 2018-19 में की गई घोषणा के अनुसार भारत सरकार अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन की औसत भारित लागत के आधार पर कम से कम कितने गुना के स्तर पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करती है? तो ये 1.5 गुना के स्तर पर फसलों का समर्थन मूल्य तय करती है। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में, ये तो करंट क्वेश्चन है, इसको छोड़िए। वैसे जो इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए भारत के जो लिंग हैं, पूर्व सॉलिसिटर जनरल को महारानी वकील जो नियुक्त किया था, हरीश साल्वे को किया गया था। करंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, महाभारत का फारसी में किसी अनुवाद किया गया था? तो इसको महाभारत को फारसी में रज्मनामा बोलते हैं। नेक्स्ट, 1 मार्च 2020 तक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? अजीत डोभाल। खानवा की लड़ाई कब हुई थी? 1527 में। पानीपत की कब हुई थी? 1526 में। चंदेरी कब हुई थी? 28 में हुई थी। नेक्स्ट, मैं आपको सारे जो युद्ध हुए हैं वो भी मैं आपको करा दूंगा। मैं सारे स्टैटिक के क्वेश्चन करा दूंगा, जिसमें से क्वेश्चन या पेपर जो है बाहर नहीं आएगा, जो भी इंपॉर्टेंट GK है। तो आप मेरी वीडियो को देखा करिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी साबित मुझे लगता है आपके लिए। नेक्स्ट, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस मैक्रो मिनरल की सबसे बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है? फास्फोरस की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में होता है। नेक्स्ट, किस की कमी से क्वारेशियोर का कारण बनती है? तो प्रोटीन की कमी से क्वारेशियोर, ये एक रोग है, इसको बोलते हैं क्वारेशियोर। एक और रोग है प्रोटीन कमी से होता है, ये क्वारेशियोर है। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वर्तमान मुंबई में हुई थी। ये भी क्वेश्चन भी मैंने कराया है, कम से कम 10 क्वेश्चन इसमें से ऐसे आ गए। जो मैंने अभी एक वीडियो बनाई है उसी में सारे क्वेश्चन आ गए, जो मैंने सारे कराए हुए हैं। नेक्स्ट, गंगाखर पुनसुम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिस पर अब तक कोई चढ़ नहीं पाया है, यह कहाँ स्थित है? ये भूटान में है। और भूटान की गो नामक पहनावा है जो वहाँ पर प्रचलित है, जो लोग वहाँ पे जो मैन होते हैं पहनते हैं वहाँ पे। और गंगाखर पुनसुम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जिस पर अब तक कोई चढ़ नहीं पाया है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत मतलब कि जिस पर कोई चढ़ नहीं पाया है। वैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसकी कितनी हाइट है? इसकी हाइट है आपकी लगभग 8,850। और भारत की सबसे ऊंची जो कि भारत में स्थित है कंचनजंगा, इसकी हाइट है 85 से 86। और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो POQ में स्थित है, उसको क्या बोलते हैं? K2 या गॉड ऑस्टिन बोलते हैं। जो भारत की मतलब कि हमारे जो पूरे भारत का भाग है, पूर्ण तरीके से नहीं है, क्योंकि वो POQ में पड़ती है। नेक्स्ट, जंगलों में विशालकाय पांडा अब केवल चीन में पाए जाने वाले हैं।
पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? चीन में। नेदरलैंड। अरे यार ये क्वेश्चन कहाँ गए? सॉरी गाइस, थोड़ा आगे हो गए। मैं करता हूँ इसको सही। कहाँ गए? कहाँ पर थे हम लोग? हम थे 45 क्वेश्चन पे थे, यहाँ पर थे हम। हाँ यार, जंगलों में विशालकाय पांडा अब केवल कहाँ पाए जाते हैं? चीन में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मांस को नरम करने का काम करता है? तो ये पपेन ये एक ऐसा एंजाइम है जो मांस को नरम करने का काम करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये क्वेश्चन है, बैरन द्वीप है। अगस्त 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र दिया गया था। आपको पता है कि वीर जो अभिनंदन है उनको पकड़ लिया था पाकिस्तानी सेना द्वारा। हमारे जो M16 विमान है उससे ही इन्होंने उसके विमान को गिरा दिया था। जो फाइटर प्लेन है उसको गिरा दिया पाकिस्तान को। पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे? आला सिंह। ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, इसको आप देख लेना। आला सिंह थे पटियाला वंश के संस्थापक। नेक्स्ट, स्वयंभूनाथ स्तूप कहाँ है? तो स्वयंभूनाथ स्तूप ये है काठमांडू में। आपको सारे स्तूप भी करा दूंगा। तो गाइस इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही करके सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे जो 300 क्वेश्चन है। तो आप देखिए, आपके जो आने वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू गाइस।